वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय गुरुदेवा 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय जय हरि नाम संकीर्तन जय गुरुदेव की जय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी फॉर अ वंडरफुल कीर्तन। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी हरि बोल। थैंक Yes. यू प्रभु जी तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हमारे इस ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु हमारा क्लास लेंगे। तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना म्यूट रखिए, अपना ऑडियो म्यूट रखना प्रभु। हाँ, और बाकी हम लोग आप लोग सभी लोग इस ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु को जानते हैं। जगजीवन अच्युत प्रभु बहुत ही हमको लास्ट 3-4 सेशन में भगवत गीता का जो मूल फाउंडेशन है यानी उसको वो समझा रहे हैं। हमारे साथ मधुसूदन प्रभु भी जुड़ गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी फॉर लेट प्रभु जी, थोड़ा सा हरी हरी बोल। तो प्रभु जी आज का छुट्टी भी था बहुत लोगों का, तो आप लोग सब ज्वाइन किए हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। प्रभु जी ने बहुत सारा अच्छे से समझाया लास्ट 3-4 सेशन में। तो हम लोग डायरेक्ट प्रभु जी के मुंह से सुनेंगे। तो हम लोग तो जो लोग नए आए हैं तो उनके लिए हम लोग और हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए हिज ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु हिज होलीनेस जय पताका महाराज के डिसाइपल हैं और वो अवतारी देश में बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं, अलग अलग सेवा करते हैं। वो भक्ति शास्त्री हैं और वो मलयालम में भगवत गीता का प्रचार और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भक्ति वृक्षा और हमारे यात्रा में अलग अलग तरीका जो भी सेवा है, तो लक्ष्मी का और ट्रांसपोर्ट का सभी सेवा में प्रभु जी युक्त हैं। तो हम लोग उनका, माता जी ने अभी अच्छा कीर्तन किया और प्रभु जी के लिए और जो भी लोग नए भक्त आए हैं उनके लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हम लोग उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सो ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हमारा दंडवत प्रणाम। तो आज शाम का प्रोग्राम में सभी को स्वागत है। कीर्तन हो चुका है, अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं ये पावर पॉइंट को शेयर करता हूँ।
तो आज का हमारा ये हमने एक्चुअली 2 सेशंस किया था, 4 दिन में किया था, मतलब 2 हफ्ते हम फ्राइडे सैटरडे करके किया था। तो अभी हम ये तीसरा सेशन है, ये 2 दिन का है, आज का और कल का। तो 2 दिन में हम कंप्लीट करना चाहते हैं। तो हमने पहले जाना भगवान कौन है, तो हम जस्ट इसका एक पहले जो किया, अभी जो किया है उसके बारे में एक रिव्यू करेंगे कि ईश्वर कौन है और भगवान का क्या हम समझते हैं या कैसे हमारे समझ है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं और कैसे अवतार लेते हैं, और इसमें हमारा भूमिका क्या है। तो इसमें किसी का कुछ उत्तर है या किसी को कुछ याद है तो इससे पहले करेंगे, फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो भूल गया होगा, हमने एक्चुअली 2 हफ्ता हो गया, अभी जो हो गया सब आसानी से भूल सकते हैं, लेकिन जो भी पॉइंट है जिसको भी ऐड करना है हम सब इसमें सीखेंगे। तो आपको क्या लगता है ईश्वर कौन है? हमने कुछ ऐसा फोटो बनाया था, ऐसा बड़ा तस्वीर प्रभु बताया था कि बंगाल में बहुत हरियाली है, तो ये हर जगह झाड़ पेड़ नदी पहाड़ पत्थर और फिर जो भी झील है जो भी है, इसमें जो जितने रचाया है ना, वो जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट्री हम देख रहे हैं, हम भगवान को नहीं दिख रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि किसी ने बनाया है। ऐसे किसी के पास कुछ उदाहरण है या कुछ किसी ने याद किया है या कुछ आइडिया है? हरे कृष्णा प्रभु, सभी लोग आप बोल सकते हैं, मैं शुरुआत करता हूँ। तो जो प्रभु जी ने बताया था कि ईश्वर जो है वो कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर, और ये जो हमारे यहाँ जो हम देख रहे हैं, जो खनिज है, पहाड़ है, समुद्र है और ब्रह्मांड के अलग अलग चीजें, तो ये मेरा समझ है, ईश्वर जो है वो परम मेन कंट्रोलर है। मतलब छोटे से छोटे चीज से जो दुनिया में हम समझ सकते हैं, हाँ सबसे बड़ा जो चीज है इस धरती पे या इस ब्रह्मांड में, जो सबसे बड़ा चीज है, वो सब चीज के पीछे कोई तो है जिसने इसका सृष्टि किया है। वो कोई छोटा सा चींटी या एटम से लेके पूरा यूनिवर्स तक कुछ तो ऐसा है जो उसका पीछे है, ये है ईश्वर। तो भगवान का बारे में हमने क्या समझा, क्या है भगवान का मतलब क्या है? किसी के पास कोई आइडिया? लास्ट हफ्ते में कोई बता रहा था, लेकिन फिर भी हम किसी के पास आंसर है तो हरे कृष्ण मुनि, दंडो प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण मुनि, दंडो प्रणाम। प्रभु जी बोलिए प्रभु जी, हरि बोल। हाँ, एक्चुअली आपने भगवान के बारे में कल पिछली बार आपने बताया था कि एक्चुअली 6 ऐश्वर्य होने चाहिए भगवान में, तो वही बन सकता है। और इन्होंने अच्छे हमने इसके ऊपर डिस्कस की थी, यानी सबसे संपूर्ण बल होना, पूरा नहीं संपूर्ण बल होना चाहिए, जिसको हम ताकत बोलते हैं, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसके संपूर्ण वैराग्य होना चाहिए, संपूर्ण ऐश्वर्य होना चाहिए, श्री जिसको बोलते हैं हम। तो और उसके बाद में ये संपूर्ण ऐश्वर्य होना चाहिए, सुंदर से होना चाहिए, मतलब कि, और दौलतमंद होना चाहिए। तो ये 6 आपने डेफिनेशन भगवान की बताई थी। और दूसरा, उससे हम एक उदाहरण से और भी समझ सकते हैं प्रभु जी उसको, जैसे कि हम लोग क्या समझते हैं कि कुछ लोग जैसे कि समझे कुम्हार होता है, कुम्हार जो मटका बनाता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं ये मटका किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया। हम लोग ऑलमोस्ट यही बोलते हैं ये मटका कुम्हार ने बनाया, मगर हम उसके पीछे नहीं देखते कि एक्चुअली मिट्टी और पानी कहाँ से आया। कुम्हार ने मटका बनाया, मगर मिट्टी और पानी वो लेके को कहाँ से ले, वो मिट्टी और पानी किसने बनाया वो इंपॉर्टेंट है। तो जो जिसने बनाया वो भगवान है। हरि बोल। हरि बोल, वेरी नाइस। जिससे ये जो 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में जिसमें है वो है भगवान। जैसे हम जिसके पास धन है उसे हम धनवान कहते हैं, वैसे जिसके पास ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्य है बहुत सारे मात्रा में, मतलब वो कभी घटने वाला नहीं है। मतलब अगर उनका कितना भी धन ले ले, हम इस्तेमाल करें या नष्ट भी करें कुछ भी, फिर भी वो और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही रहता है। तो उस तरह का धनवान है, उस तरह का सौंदर्य है, उस तरह का तप है उनमें एक्चुअली, हाँ, और उस तरह का उनकी शक्ति है, उस तरह पे उनका ज्ञान है। तो ये सब जो पूर्ण मात्रा, मतलब उससे भी ज्यादा जो है वो है भगवान। ठीक है, आप कोई अवतार क्यों लेते हैं वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, हाँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। हरे कृष्णा को अवतार केनो भगवान केनो अवतार नहीं है और भगवान क्यों अवतार लेता है?
प्रभु जी ने 2 श्लोक में अच्छे से समझाया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोले प्रभु, बड़े हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो असुर होते हैं ना, उनका विनाश करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं प्रभु जी। हरि बोल। आपने अच्छा आंसर दिया। गजेंद्र प्रभु आपने हाथ उठाया, आप बोलिए। ITC HTC यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयु तथा नम धर्मस्य तदात्मान सुजामयः। जब जब धरती पे अधर्म की प्रबलता बढ़ती है, तब तब भगवान जन्म लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म स्थापना थार्य संभवामि युगे युगे। हरि हरि भगवान बोल। हर युग में जन्म लेते हैं। जय 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 जय। और दो और किसी जन्म हाथ कर्म उठाया? च मेव दिव्यमेव योवेति तत्वतः तय वक्ता देहु पुनः जन्म नति ममेति सो अर्जुन। जय जय जय। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा। भगवान कहते हैं, जो मेरे जन्म और कर्म के बारे में जानता है, वो सीधा मेरे भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, वो सीधा मेरे धाम को आता है। जय जय। सुंदर। थैंक यू गजेंद्र प्रभु। ममता माता जी आपने भी उठाया। ममता बेटी आपने भी हाथ उठाया। आप, हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। एक बार ममता से पूछिए प्रभु जी। हाँ हाँ, उसने हाथ उठाया, उसको बोल सकती हो। अनम्यूट करके बोलना है। पता नहीं, वो नहीं बोल रही है। अनम्यूट नहीं है। शी इज नॉट अनम्यूट। ममता बेटी आप बोलना चाहते हैं? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? अभी आपके पापा ने तो बता दिया 3 कारण। और कोई? दिव्या बेटी आप बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। ठीक है, तो अवतार लोगों को समझ गया है मुझे लग रहा है। कोई 2 अवतार का नाम ले सकता है? दो अवतार बिल्कुल। भगवान का, जो 2 अवतार है, कोई भी 2 नाम। नया लोग बोलो। नया लोग। नया लाख बोलना चाहिए। हाँ। गजेंद्र प्रभु नहीं, और कोई। गजेंद्र प्रभु नहीं। तुलसी माता जी, यू कैन टेल द नेम। राम संजीवन प्रभु। 2 अवतार ऑफ द लॉर्ड। हमने ऐसे 10। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बता सकता हूँ? हाँ हाँ, कौन? हाँ बलदेव प्रभु, हाँ बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं। प्रभु जी, एक तो नरसिंह अवतार, राम अवतार। हाँ, जय जय जय। ठीक है, जय। तो ये हो गया। ओके। कैसे हमने एक्चुअली एक चित्र देखा था कि कैसे अवतार होते हैं, कैसे लिखता है करके, या कैसे हम, किस तरह से हमें भगवान का अवतार दृश्य होता है। ये आपको पता है? किसी को आइडिया है? कोई आइडिया है? बताया था कि ये तो पूरा अवतार जो है, हाँ, नरसिम्हा दशावतार जो भी है वो है। फिर गुरु आचार्य के रूपों में आता है। 6 टाइप का अवतार बताया था। हाँ, 6 टाइप के जो अवतार है। फिर गुरु के आचार्य जो लोग हैं, उसके परंपरा में जो आता है, वो भी भगवान का एक तरह से शक्त्यावेश या कोई तो तरह का अवतार है। फिर जो तीसरा हमारे पास जो ग्रंथ है, शास्त्र जो है, वो भी भगवान का अवतार है। क्योंकि भगवान का जो, जैसे भी ट्रांसेंडेंटल जो रूप है, हाँ, वो उसका जो शब्द है, वाणी है, सब में भगवान है। एक्चुअली भगवान का रूप है वो एक्चुअली। तो हमारे पास जो भगवत गीता है या श्रीमद् भागवतम है, ये उपनिषद है, ये कोई इंसान ने लिखा हुआ नहीं है। ये भगवान से आया हुआ, भगवान का जो एक शक्ति या शक्त्यावेश जो है, उन्होंने एक जो अवतार है, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है। तो ये है हमारा थोड़ा सा ये है। इसमें हमारा भूमिका क्या है? मैं तो भगवान से लक्ष्मी मांगता हूँ प्रभु। हाँ, तो 4 तरह का लोग होता है, हमने देखा था। जो लोग भगवान के पास आता है, जो सुकृति है, जिनके पास सुकृति है, उसमें 4 तरह। हम उन चारों में से एक है। एक जो है पैसे के लिए आता है। हाँ, हमें हमेशा पैसे का जरूरत होता है। किसी के पास यहाँ पे है जिसको लगता है कि पैसा नहीं चाहिए, बस अब बहुत हो गया, अभी पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल एक भी ग्राम, एक भी रुपया नहीं चाहिए, ऐसा नहीं ना। हमें रोज पैसे की जरूरत है, हर महीना पैसे की जरूरत है। तो ये एक तो है। फिर जो है जो दुखी है, हाँ, वो आता है। फिर जो है तीसरा कौन सा? वो जिज्ञासा, जिसके पास उत्सुकता है, जो भगवान के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहता है वो। और चौथा है जो योगी है,
जो इन सब चीजों के बारे में जानता है, ज्ञानी है। लेकिन खुद के कुछ आगे बढ़ने के लिए, खुद को कुछ शक्ति मिलने के लिए भगवान के पास था कि भगवान के मुझे ये शक्ति दे दो, मुझे ये बल दे दो। ये बोल, जो योगी है मतलब वो हवा में उड़ सकता है या पानी में तैर सकता है। ऐसा हमारे पास 4 तरह का लोग है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये सब क्या क्यों करते हैं? एक्चुअली कहते हैं कि हम ये, जैसा भी लड़का यहाँ पे ऐसा, वो दूरबीन को क्या बोलते हैं हिंदी में? दूरबीन ही बोलते हैं, बाइनोकुलस। बाइनोकुलस इंग्लिश में, बाइनोकुलस हिंदी में, इंग्लिश में दूरबीन। हाँ, ये सब दूर देखने वाला चीज है। वो क्या कुछ ढूंढ रहा है एक्चुअली, ये जो लड़का है ये कुछ ढूंढ रहा है एक्चुअली। तो ये क्या ढूंढ रहा है एक्चुअली? वो खुशी ढूंढ रहा है एक्चुअली। तो बोलता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मतलब ये हितोपदेश करके एक ग्रंथ है, इसमें लिखा है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, मतलब आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब झगड़ना मतलब डिफेंडिंग या भागना। 2 चीज होता है, डिफेंड मतलब अटैक और डिसअपियर और रन, ये, और मैथुन मतलब प्रोक्रिएशन। हाँ, मतलब मैथुन मतलब आगे का जो बच्चा हाँ बच्चा पैदा करने का। ये मनुष्य और पशु में समान है, मतलब हर पशु और इंसान ये चारों करते हैं। इंसान में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के व्यक्ति पशु तुल्य है। मतलब आहार हम भी खाते हैं और पशु भी खाते हैं, निद्रा हम भी सोते हैं और पशु भी करते हैं, मैथुन में हमें भी बच्चा पैदा करते हैं और ये जो जानवर है वो भी पैदा करते हैं, और झगड़ते हैं। हाँ, उनका जो भय मतलब या तो भाग जाता है या फिर लड़ने निकलता है, ये वो भी करते हैं एक्चुअली। तो बोलता है अगर ये हितोपदेशक कहता है कि अगर ये दोनों इंसानों में और जानवर में है, समान है, लेकिन हमारे में विशेष धर्म है, एक चीज जो है धर्म का हमारे पास सोचने की शक्ति है। अगर इसके बगैर, अगर ये नहीं किया, अगर हमने पूरा जिंदगी यही 4 चीज करते रहे और धर्म के बारे में नहीं सोचता रहा, तो हम भी पशु से कोई कम नहीं है। तो हम किस तरह से खुशियां ढूंढते हैं एक्चुअली? बोलता है हर कोई जिंदगी में खुशियां ढूंढते रहते हैं। हाँ, तो सुख पाने के लिए हम तरह तरह के उपाय ढूंढते हैं। तो बोले 3 तरह के हम सुख ढूंढ सकते हैं। एक हमारे व्यक्तिगत रूप में, मतलब हम अपने आप में ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? हम सोचते हैं कि अगर हम शिक्षा लेंगे तो हम सुखी रहेंगे। हाँ, मतलब आगे बढ़ने का सुखी रहेगा। मतलब जो लोग अभी बड़े बूढ़े हैं वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि बोलते हैं और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है, और जो छोटे हैं वो भी शिक्षा लेते हैं। फिर पेशा, बोलते हैं अच्छी नौकरी मिले तो हमें सुख मिलेगा। फिर खेल, कोई बहुत लोग बोलते हैं कि अगर मुझे कुछ गेम खेलेगा तो हमें सुख मिलता है। और कोई लोग बोलते हैं कि अगर मुझे कुछ मनोरंजन मिले, कुछ गाना सुने, कोई पिक्चर देखे, कोई टीवी देखे, तो मुझे आनंद मिलेगा। ये व्यक्तिगत स्तर पे होता है, ठीक है। और ये पारिवारिक स्तर पे, दूसरा पारिवारिक स्तर, मतलब ये अभी अकेला था, अब वो उसका जो कुटुंब है, कुटुंब के स्तर पे होता है। कैसे होता है कि हम सब साथ मिलके कुछ सामाजिक काम करते हैं साथ हो, हाँ, फैमिली कुटुंब के साथ, या गपशप करता है, मिलते जुलते हम हमारे परिवार को मिलते रहते हैं, उनके साथ बातचीत करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पति है पत्नी से बहुत संवाद करने से ही खुशी मिलता है। जैसे अभी हम यहाँ पे दूर है, हमारा पत्नी इस यहाँ पे नहीं है, तो हमें लगता है कि अगर हम उनसे बात करते रहे तो हमें खुशी मिलेगा, और जितना भी बात करते रहे हमें खुशी कम नहीं होता है, वो और बात करना चाहता है। तो ये एक पारिवारिक स्तर पे हम कर सकते हैं। फिर जो तीसरा है जिसको खुशियां ढूंढते हैं, वो है सामाजिक स्तर पर। मतलब सामाजिक जो हमारे जो कौम में होता है, या हमारे राष्ट्र निर्माण में जो गतिविधियां होता है, या हमारे जो यहाँ के पर्यावरण में होता है, हाँ, जो एनवायरनमेंट है, ये इन सब चीजों में हमें लगता है कि हमें सुख मिलेगा, हमें खुशियां मिलेगा। ये हमारे 3 तरह के होते हैं। मतलब 4 तरह का लोग ये है, हमने बात किया अभी कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन है, ये हमें पशु के समान है, और हम ये 3 स्तर पर हम खुशियां ढूंढते हैं, ठीक है। अब
हर कोई जिंदगी में खुशियां ढूंढते रहते हैं। तो अभी ये आप देखिए कि आप जब छोटे थे तभी आपको किस चीज में खुशी मिलता था। आपको कुछ छोटे छोटे क्या बोलते हैं टॉय, हाँ रमकड़ा, वो उससे मिलता है, या फिर चॉकलेट, या फिर कोई बिस्किट। ऐसा छोटे, हम छोटे थे तभी हमें उस चीजों में लगाव था। फिर जैसे जैसे बड़ा होने लगा फिर हमें लगता था कि हमें कोई किताब चाहिए, या और कोई चीज चाहिए, या खेलने के लिए कुछ किट चाहिए। ये ऐसा हमारा वो मिलने से हमें सुख मिलता है। थोड़ा और आगे बढ़ने से लगता है कि हमें साइकिल चाहिए या गाड़ी चाहिए, ये वो। तो ये मतलब लिखा है कि हर स्तर पर हमारा जीवन का हर स्तर पे हमारा खुशी अलग अलग टाइम पे बदलते रहते हैं। और हम खुशियां कैसे ढूंढते रहते हैं? अगर हम नशा और पार्टियों में जाके, अभी आप देखते होंगे कि अभी दुबई खुल गया है, अबू धाबी भी खुल गया है। अभी जैसे ही 3 बजे तक रात को खुला है तो पूरे वहां पे शराब, ड्रग्स, पार्टियां, क्लब, गपशप आदि का मौका है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग खुशियां ढूंढने के लिए जाते हैं। वो घर पे बैठ के बोर होता है इसलिए वो वहां पे जाता है। वहां पे कुछ पार्टियां, आवाज, गाने सुनने लगे तो वो खुश होते हैं। ये एक तरह के लोग हैं जो खुशियां ढूंढते हैं। दूसरा जो लोग कैसे खुश होते हैं कि किसी तरह किसी से लड़े, झगड़ा करे, उंगली करे, हाँ चुगली करे, और या फिर कोई पॉलिटिक्स करे, काम पे किसी का ये लगा दे, पिन मारे, या फिर घर पे ही किसी को उंगली मारे, या हमारे जो समुदाय है वहां पे कुछ करे। तो इस तरह का जो करने से हमें खुशी मिलता है। मतलब हम दो लोगों में लड़ाई करें, हाँ तो हमें खुशी मिलता है। अगर बॉस ने हमें अगर डांटा तो हमें बहुत दुख होगा, लेकिन अगर बॉस ने हमारे साथियों को माना हम बहुत खुश है, बोला ये बात सही है। बोला यार अभी 2-3 और पॉइंट बता दे, ये बोला ये निकम्मा ये काम नहीं करता, बोला यार ये रात को शाम को ड्यूटी खत्म होने से पहले भी निकल जाता है, मैंने देखा है। और दूसरा ड्यूटी के टाइम पे भी वो काम नहीं करता। ये हमारा लड़ाई और परेशानी पैदा करने वाला, ये दूसरा टाइप है। और जो तीसरा टाइप है ये व्यंग, मतलब हमें जो क्या बोलता है दूसरों का तिरस्कार करना, हाँ आलोचना करना, निंदा करना, शिकायत करना, तुलना करना, सामना करना। ये इससे हमें एक्चुअली खुशी बहुत मिलता है कि बोला मैं देखो मेरे पास बड़ा मोटरसाइकिल है, उसके पास छोटा साइकिल है, उसका साइकिल है एक्चुअली, मेरे पास गाड़ी है तो उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास दो माले का घर है, इसके पास तो झोपड़ा है। तो ये चीजों में हमें खुशी मिलता है। तो ये ऐसे हम हर टाइम खुशियां मिलते रहते हैं। क्या हम हमारे पास एक घर होने से हम खुश रहते हैं? नहीं। जिसके पास घर नहीं है वो घर के लिए ढूंढते रहते हैं, जिसके पास घर है वो 2 घर के लिए ढूंढते रहते हैं, हमेशा ढूंढते रहते हैं। कभी भी एक घर से खुश नहीं होते हैं। जिसके पास एक साइकिल होता है वो बोलते हैं इससे मैं बदल के मोटरसाइकिल लेना चाहता हूँ। जिसके पास मोटरसाइकिल होता है बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए। जिसके पास गाड़ी होता है वो बोलता है मुझे गाड़ी छोटा है, ये बहुत परेशानी कर रहा है, मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए, आलीशान गाड़ी चाहिए। ये ऐसा मतलब चलते रहता है। ठीक है। तो खुशी के लिए हमारी अंतहीन, मतलब हमारा जो खोज है ये हम चलता ही रहता है। जब तक हमारा अंत नहीं होता है हमारा खोज चलता रहता है। बचपन से शुरू हुई और समय और स्थिति के साथ लगातार बदलती रहती है। ठीक है। खुशी के लिए हमारी तलाश बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक भिन्न होती है। मतलब बचपन का जो खुशी के लिए हम सोचते हैं वो अलग है, और वृद्धावस्था में जो चाहिए वो अलग होता है। और ये जो तलाश है ये निरंतर चलता रहता है। तो आप भी सोच लीजिए ये सब आपके पास होगा। तो कहा जाता है कि अभी जैसा ये 4 मैं दिखाता हूं कि हमारा आज का प्रोग्राम क्या है कि हम खाना, आहार, प्रसादम अच्छी तरह का है। तो जो सामान्य मनुष्य होता है कि वो सोचता है कि पहले वाला पेपर में खाता होगा, फिर वो दूसरा पत्ते में खाता होगा, फिर आगे जाके प्लेट में खाता होगा, फिर वो स्टेनलेस स्टील का होगा, फिर मेलामाइन का होगा, फिर पता नहीं सोने का, चांदी का, जैसा भी मतलब होगा, लेकिन खाना तो चाहिए। अब ठीक है, ये जैसा लगता है कि अगर हम 5 स्टार में जाके खाया तो सेम खाना, चावल और दाल, वहां पे जाके खाया तो बोलता है 5 स्टार में जाके खाना है, और घर पे खाने से इतना टेस्ट लगता नहीं। तो ये इंसान का एक खोज रहता है कि कहाँ जाके आपको भी लगा होगा कि बोले आज घर का खाना नहीं खाते, बाहर का खाना खाते हैं, बहुत मजा आएगा एक्चुअली, या फिर उस होटल में जाओ तो बहुत मजा आ गया खा के, हाँ जाके खा के। ये आहार। दूसरा निद्रा। निद्रा मतलब सोने का। आप सोचते होंगे कि जो यहाँ पे जो दिखा है, कोई कोई लोग को बहुत सोने का शौक रहता है, वो बोलता है कि मुझे तो
8-10 घंटा तो कम से कम चाहिए। और अगर मुझे एक छुट्टी, आज छुट्टी है तो मुझे प्रभु जी बुलाओ मत, आज तो मैं पूरा दिन सोता रहूंगा, लेटे रहूंगा, सोता रहूंगा। ये ऑफिस का काम से मैं तंग आ गया हूँ, तो सोने का। फिर किसी को लोग है कि ये बच्चों के शौक रहता है, जो बच्चा पैदा करने का, ये भी एक शौक है एक्चुअली। और जो आगे जो जो इससे भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो झगड़े करते हैं एक्चुअली। जैसे भी प्रांत प्रांत होता है, या जो राज्य राज्यों से होता है, ये जैसा अभी चलता रहता है। अभी अफगानिस्तान में चल रहा है, ऐसा ये चलता रहता है। मतलब आप अफगानिस्तान पेपर पढ़ोगे तो अफगानिस्तान में लिखा है कि जितने भी 50-60 साल से देखा है, हमेशा ये झगड़ा चलते रहता है, खत्म ही नहीं हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि अगर तो इसमें देखो, इसने अच्छी तरह से बर्गर बनाया है, इसका बर्गर है, जैसा चीज डाला है, सैंडविच डाला है, ये बर्गर, मतलब ये सुधर गया तो लगता है कि आहार में हम लोग सुधर गया तो हमें खुशी मिलेगा। इस सोने का क्या करता है, ये अच्छे 5 स्टार होटल में सोता है, या तकिया कुछ रुई का बदल के कुछ और करता है, या फोम करता है, तो लगता है जो बेड है वो ऑर्थोपेडिक होता है, तो ये सेमी ऑर्थोपेडिक होता है, तो लगता है कि इसमें सुधर गया है। और वैसे जो हमें अट्रैक्ट करने के लिए हम कपड़े पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जरा स्प्रे मारा, कोट टाई लगा, तो लगता है हमें इससे और मजा आता है, और बहुत बहुत सारे लोगों के साथ। और अगर झगड़े ज्यादा चलता रहे, जैसा अमेरिका लगता है कि हमें दुनिया पे सबसे बलवान देश है बताने के लिए, उसको लगता है कि जितने लोग जहां पे झगड़ा करते रहे, वो दोनों को बीच में झगड़ा, जैसे इंडिया को भी बेचता है और पाकिस्तान को भी बेचता है, दोनों को वो माल बेचता है। वो तो तुम देखो, तुम्हारा कब्जा करने ट्राई करता है, दोनों को बोलते हैं कब्जा करने ट्राई करता है। तो इस तरह से वो झगड़ा करता है, और वो सोचता है कि हर दोनों, भारत और पाकिस्तान दोनों सोचते हैं कि झगड़ा करने से उनको सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता है कि नहीं, कि आगे जाके भी तकलीफ ही तकलीफ मिलता है। तो Prabhuji, I will just translate to 5 minutes, or we will wait. let me finish this, then I'll come back again. Okay, yeah. तो अभी ये जो अभी हिंदी में बोल रहा है, तो जो बाकी जो चीज है हम वापस इसको रिवाइंड करके क्विकली समझ जाएंगे। अगर किसको किसमें समझ में नहीं आया, आवाज सही नहीं आ रहा है या जल्दी से जा रहा है, तो फिर बता देना, क्योंकि ये पिक्चर से काफी चीज सिंपल लग रहा है कि हमारे पास जैसे मित्र है, मेरे पास जैसे मित्र है, प्रभु जी के पास जैसे मित्र है, वैसे जानवरों के साथ भी मित्र होते हैं, वो भी साथ में करते हैं। और जैसे हम आनंद लेते हैं, हाँ, साथ मिलके कुछ गपशप करके आनंद लेते हैं, वैसे ये जो ये कौन है, ये पेंगुइन नहीं है, ये कौन सा है, डॉल्फिन। डॉल्फिन 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 जैसे हम नदी में या समुद्र में जाएंगे तो देखेंगे कि वो मजाक के लिए ऊपर आते हैं, उछलते हैं, हाँ, उड़ी मारते हैं, तो वो भी आनंद लेते हैं। और उनका भी परिवार होता है, आपने देखा होगा, या बिल्ली के बच्चे, या कुत्ते के बच्चे, हाँ, तो ये भी उनका। तो हमारे जैसे मित्र होते हैं, आनंद, हम जैसे आनंद लेते हैं, हमारे पास परिवार है, उसी तरह ये जानवर भी करते हैं। जैसे हम खाता है, जैसे उस तरफ से वो हम शायद 5 स्टार में खाता है या मैकडॉनल्ड्स में खाता है, वैसे हाथी भी खाता है, ठीक है। जैसे हम सोते हैं, हमारा जो तकिया है या ये है, उसी तरह वो पशु भी करते हैं, वो भी सोते हैं। और जैसे हमारे पास बच्चे होते हैं, वैसे इनके पास भी बच्चे होते हैं। और जैसे हम झगड़ते हैं, वैसे उन लोग भी, कुत्ता बिल्ली भी झगड़ते हैं, कुत्ता भी झगड़ते हैं, और कहीं भी देखो ये तो झगड़ते रहते हैं, ठीक। ऐसे लगता है आहार की तरह भय और मैथुन, ये मनुष्य और पशु में समान है, ये इसमें समान है। तो इसमें थोड़ा कुछ फर्क है कि हम देखने का। तो अभी ये जो फोटो है, हाँ, हम सोचते हैं कि क्या, अभी हमने देखा कि ये हम समान है, तो कुछ फर्क है, तो क्या इनमें बुद्धि, जानवरों से बुद्धि की कुछ कमी है और इसमें कुछ अंतर है, या हम और जानवर सेम है? देखो अभी इसमें ऐसा फोटो दिखाया कि जैसा टाई कोट पहना है, लेकिन हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो जानवर जैसा है, कोई कोला, कोई शेर, कोई गीदड़, हाँ, इस तरह का हमारा कॉन्शियस चेतना उस तरह का एक्चुअली। तो मतलब हम दिखते हैं इंसान, लेकिन हमारे मन इस तरह चलता है, जिसको मांसाहारी है उसे शेर या उसी जैसा पैदा होता है, ऐसा आप बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अभी हम थोड़े पशुओं के बारे में हम जरा जस्ट चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इनमें आप देखो कि गिद्ध के बारे में आप जानते होंगे कि गिद्ध का जो नजर है वो
कितने ऊंचाई से, किलोमीटर से वो छोटा सा चूहा को देख के छलांग लगाता है वो, या उड़ी मार के मतलब पकड़ता है। चूहा हुआ है या पानी के अंदर जो मछली है उसको ऊपर से किलोमीटर दूर से दिखता है। क्या इंसान इतना दृष्टि है इंसान के पास इतना देखने का? नहीं, इंसान के पास दृष्टि नहीं है। ये बहुत ही ताकतवर है इसमें कि इसका दृष्टि बहुत दूर है। घोड़े के पास क्या विशेषता है? घोड़ा ऐसा प्राणी है या ऐसा जीव है जो बहुत तेज भागता है। क्या हम घोड़े की तरह भाग सकते हैं? नहीं, हम घोड़े की तरह, हमारे पास भी तो पैर है, उनके पास भी पैर है, उनके पास तो 4 पैर है, हमारे से 2 पैर, तो हम ज्यादा फास्ट भागना चाहिए, लेकिन हम इनकी तरह तेज भाग नहीं सकते। और ये जो, तो हमारे पास आंख इतना तेज नहीं है गिद्ध की तरह, हमारे पास पैर इतना तेज नहीं है घोड़े की तरह। और हमारा जो ये जो कुत्ता दिख रहा है, कुत्ते को क्या है? सूंघने का। कुत्ता कितना भी दूर से सूंघने का उसके पास शक्ति है, तो वो दूर से पता चलता है कि वहां पे क्या हो रहा है। इसलिए जो पुलिस का जब इन्वेस्टिगेशन होता रहता है तब वो कुत्ते को लेके आता है, क्योंकि वो सूंघ के पकड़ सकता है। हम तो एक्चुअली इस रूम के बाहर जो चीज है उसके बारे में हम सूंघ नहीं सकते, ये तो दूर दूर का सूंघ सकता है। तो हम कुत्ते से कम है, सूंघने में कम है, हम घोड़े से कम है भागने में, हम गिद्ध से कम है दिखाई में। और ये हाथी और जो भालू है, इनके पास जो शक्ति है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास इतना शक्ति नहीं है, तो इंसान के पास शक्ति नहीं है। भालू के पास और एक चीज है कि भालू को जो वो फॉरेस्ट में जाता है, हाँ, तो वहां पे उसको कुछ काटने से उसको कुछ डर लगता नहीं है। हमारा चर्म बहुत नरम है, हमको 2 मच्छर काटने लगे तो हम जाली डाल देते हैं और कछुआ छाप अगरबत्ती चलाते हैं ना, इनका कुछ होता नहीं है एक्चुअली। तो उनका जो शरीर है हमसे ज्यादा बलवान है। और हमारा जो हाथी है, हाथी को मतलब एक बिल्डिंग को हिला सकता है एक्चुअली, इतना शक्ति है उसके पास। और चिड़िया, हम देखते हैं कि चिड़िया उड़ सकते हैं, हाँ चिड़िया उड़ सकते हैं, हम उड़ नहीं सकते, हम तो सिर्फ धरती पे चल सकते हैं। तो हम अभी इसमें से क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि हम इनसे बड़े नहीं हैं, हम इनसे नीचे हैं। इनके विशेषता देखेंगे तो इन सब जो चीज है, हाँ, इनके पास जो शक्ति है और बुद्धि है वो हमसे ज्यादा है। तो इससे हम क्या नतीजा निकल सकता है कि जानवर इंसान से भी बेहतर है ना? हमने देखा ना अभी ये जो तेज से भाग रहा है, तो ये हम तो नहीं भाग सकते उनके साथ। जंगल में जाएंगे, कुछ काटने लगेंगे हमें, तो हमें लगता है कुछ पूरा कुछ ऑयल लगाना चाहिए, कुछ तेल लगाना चाहिए, वो तो ऐसे खुलेआम घूमते रहते, मच्छर काटो कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये इतने आगे है तो फिर हम कैसे उनसे आगे है? तो हम सोचते हैं हाँ, अपने पास तो बहुत चीज है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास डिजिटल वॉच है, ये है, बहुत सारे चीज है जो जानवरों के पास नहीं है। आपने कभी देखा नहीं होगा ना कि जानवर कोई टीवी के पास है। जानवर को तो छोड़ो, हमारे जो पहले वाले जो दादा दादी थे उनके पास भी तो फोन नहीं थे, उनके पास भी टीवी नहीं थे, लेकिन वो भी भक्त थे, वो भी आगे बढ़ते थे, वो भी पशुओं से अलग थे। वो कैसे अलग थे ये हम थोड़ा थोड़ा सीखने जाएंगे। तो हमारा ये आप बोल सकते हैं कि भाई हम तो वही उन्नति की है, हाँ, हमारे पास नया नया टेक्निक है, हमारे पास उनको पकड़ने का हमारा टेक्निक है, जाल बिछाने का है, हम उन्हें उड़ा सकते हैं, हमारे पास बॉम्ब है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब रहते हुए इतने सारे प्रगति, आपके पास अभी नया मोबाइल आ गया, वो नया मोबाइल आपने समझो 1 साल वापरा या 6 महीना वापरा, उसके बाद आपको लगता है कि मोबाइल पुराना हो गया है, उसको बदल देना चाहिए। या तो उसका मेमोरी खत्म हो जाता है या फिर वो हैंग हो जाता है। मोबाइल सबके पास तो मोबाइल है, हम सब मोबाइल से आए हैं, सब लैपटॉप से, लैपटॉप इसी तरह है। तो ये आधुनिक जो मनुष्य है, इतने सारे आगे तरक्की करने के बाद भी तकनीकी उन्नति मनुष्य के दिल के सच्चे आंतरिक आनंद की पेशकश के बिना, हाँ, आहार और बचाव करने के लिए बेहतर विलासिता प्रदान करती है। मतलब ये सोचता है कि अब उस बढ़ गया, जो 4 चीज हमने बताया उस 4 चीजों में ये हम आगे बढ़ गया है। तो आगे
करने के बाद भी, इतने आगे बढ़ने के बाद भी, हम तो बहुत आगे पहुंच गए ना। अभी तो यहाँ पे कोई जानवर पशु तो आसपास हमारे पास दिखता नहीं। हाँ, कोई चिड़िया विड़िया दिखता, लेकिन बाकी कोई रहता नहीं ना। हमारे इतने बिल्डिंग में सब हम स्वस्थ और सेफ है, लेकिन फिर भी हम असंतुष्ट है, हमारे मन में चिंता से भरा है, हम तनावग्रस्त है, हम उदास है, और सबसे ज्यादा हम दुखी है। तो सोचिए, हम ये सब कर रहे हैं, हम रोज व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, फिर भी हम जानवरों या पशुओं से बहुत आगे बढ़ गए। हम एसी बंगलाओं में रहते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम अच्छे अच्छे खाना, अच्छे थाली में बहुत सारे प्रसाद लेते हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी है। तो अगर इसका संक्षेप में ऐसा है कि अब देखिए, अभी वो क्या नहीं करता है, जानवर दंगा नहीं करता। हाँ, कोई जानवर आपने सुना है आत्महत्या करते हुए, और वो कोई नशीली दवाई का सेवन भी नहीं करता है। तो ये सब चीज अभी आपने देखा कि जो हर चीजों में कि जानवर या पशु हमसे आगे हैं हर चीजों में। तो क्या मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ क्या क्या बनाता है? हम कुछ तो चीज है जो उनसे श्रेष्ठ है, हाँ, पशुओं से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में जो है, जैसे हमने देखा एक शेर और शेर का बच्चा है, वैसा इंसान का बच्चा है। वो शेर भी झगड़ते हैं, हाँ, शेर शेरनी के साथ या किसी से झगड़ते हैं, और हम भी किसी के साथ लड़ाई करते हैं। तो इसका हमने अभी ये कैसा है कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये जो हमने अभी सुना है, इसके बारे में हमें अभी क्लियर हो गया कि ये मनुष्य और पशु में समान है। इंसान में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के व्यक्ति पशु तुल्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो हम भी ऊपर जो लिखा हुआ है, 2 पैर वाले जानवर ही कहा जा सकता है। अगर हमारे पास धर्म, तो मतलब आज जो हमारे जो भक्त है, हम तो सब यहाँ पे अच्छे भक्त आए हैं, लेकिन जो आपके जो साथी है, दोस्त है, भाई बहन है, जो इसमें समावेश नहीं है, उनको भी आप ये सूचना दे सकते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम, ये जो 4 चीज हमें और पशु के समान है, और अगर हमारे में धर्म नहीं है तो हम पशु की तरह ही है। ये सब चीजों में कोई फर्क नहीं है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ तक हम इसका एक रिवाइंड करके आज का ये क्लास, तो भी हम समझ गए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। ये श्लोका हम पढ़ने का कोशिश करेंगे। ये भागवतम का नहीं है, भगवत गीता का नहीं है, हितोपदेशम है, उपदेश इसमें है, लेकिन बहुत ही हमारे जीवन में आज जो आप भगवत गीता का बारे में पढ़ने के लिए आया, उसका एकदम इम्पोर्टेंट, हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर इसमें आप ध्यान दोगे तो हमें भगवत गीता पढ़ने में उत्सुकता होगा। ओके, हरे कृष्ण। जय जय हरि हरि बोल, खूब सुंदर। तो प्रभुजी जे बोले छे आमी এখন মানে আজকে যে ক্লাস যে শুরুয়াত করেছে, जो आगे जो फर्स्ट जिज्ञासा করেছে कि সবাইকে আপনি তো জানেন कि ভগবান কোন আছে, ভগবান ও আছে যিনি যে নিয়ন্ত্রণ করে, মানে ছোট ছোট হচ্ছে জীব থেকে ব্রহ্মাণ্ড, और ভগবানের কি মানে গুণ আছে। মধুসূদন প্রভু বলেছে कि ভগবান যে আছে উনার 6 ঐশ্বর্য আছে। তো আপনি সবাই জানে बलवान, वैराग्य, ख्याति, शक्ति, बुद्धिमान, ज्ञानी, এটা 6টা যে ঐশ্বর্য আছে ওটা আছে। और ভগবানের কি अवतार আছে, और ভগবান কেন अवतार নিয়ে, তো ভালো করে যে গজেন্দ্র প্রভু 3টে শ্লোক বলেছে, মানে যে ভগবান কেন এসেছে, যে অধর্ম और যে বিনাশ করার জন্য, और উনি युगे युगे जन्म নিয়ে, और 6টা মানে 10টা अवतार আছে। मुख्य अवतार যে বলে विष्णु अवतार, बट 2টো अवतार সবাই বলেছে, মানে नरसिंह अवतार, राम अवतार। और प्रभुजी आगे বলেছে যে अवतार আছে, এটা তো 6টা প্রকার আছে। তো ওনার থেকে যে গুরু আছে উনি এক শক্তিবেশ अवतार আছে, और যে গ্রন্থ আছে, যে গ্রন্থই এক अवतार। যখন এক শ্রীমদ ভাগবতম আছে আমার গ্রন্থ, তো ভগবত গীতা, এটাই গ্রন্থ আছে, যে ভগবানই এক अवतार আছে। তো আগে আছে আমার ভূমিকা কি আছে, তো আমার ভূমিকা আমি আপনি 4 শ্রেণীতে আপনি হতে পারেন, যে অর্থ জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী, মানে এটা যে 4 আছে, আপনি ওনার থেকে
কুত্তই এক মানে এক শ্রেণী থেকে আপনি আছে। তো এটা আজকে যে ক্লাস আছে, যে এটা আমি বলেছি কাল মানে আগে থেকে ক্লাসে বলেছে, আজকে ক্লাসে খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে এখানে যে চিত্র আছে আপনি কি খোঁজ করেছে, যে খোঁজ আপনি কি খোঁজ করেছে। তো একা আপনি দেখেছে কি এটা যে শ্লোক আছে প্রভুজি যে বলেছে, আহার নিদ্রা ভয় मैथुनच्च सामान्य मेतेत पशुभि नारायणम धर्मो ही तेषामधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभि समान। মানে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন એ મનુષ્ય ની પશુ এটা সমান એને গুণ আছে, বাট যে মানে যে মনুষ্য আছে উনি উনার কাছে এক বিশেষ কেবল ধর্ম আছে, তো ধর্ম ছেড়ে উনি পশু পশু সমান। তো আগে আমি দেখতে পাবেন আগেকার স্লাইড মে, তো আমি কোথায় সুখ, আমি আমি সুখ যে আমি আনন্দ কোথায় কোথায় আমি মানে আমি খোঁজ করছে, এক আমি খোঁজ করছে আমার ব্যক্তিগত স্তরে, ব্যক্তিগত স্তরে মানে আমি নিজের অভ্যাস করছে, আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমি খেলা করছে মনোরঞ্জন আদি। তো ব্যক্তিগত স্তরে যে খোঁজ আছে ওটা যে আপনি বুঝতে পাবেন, ওটা আমি খোঁজ করে আগে আমি খোঁজ করছে পরিবার স্তরে। পরিবার স্তরে মানে আমার মা বাবা বোন ভাই গপশপ করে ওনার সঙ্গে মিলনা জুলনা, এখানে তেখানে পার্টি করে মানে গল্প করে প্রজল্প করে, তো এটা এক পরিবার স্তরে হয়। আর আগে যে হচ্ছে আপনি তো আগে যে আছে যে সমাজ সামাজিক স্তরে, মানে আমি দেখেছি কাল কেরালায় আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে লোক কি করে নিউজ পেপার নিয়ে মানে ঘন্টা ঘন্টা আলোচনা করে, আরে গভর্নমেন্ট এটা করছে, গভর্নমেন্ট এটা করছে, আমি এটা করলে রাস্তা ভালো নেই, এ নেই, মানে এমন খুশি ঢুঁড়তে। তো এটা তিন প্রকারের লোক আছে। তো আগে আপনি দেখতে পাবেন কি 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 হয়, আমি যে মনুষ্য আছে উনি কি করছে, যে খুশি ঢুঁড়ার জন্য উনি সিগারেট পান তম্বাকু বিড়ি পার্টি সবাই করে, মানে একটা ডান্স, মানে যে ডান্স মানে ক্লাব যায় আদা, উনি এটা এক নেশা পার্টি সব করে। আর যে ওখানে কিছু মানে উনি খুশি পায় যাতে পাবে না, তো উনি কি করে ঝগড়া করে চুগলি করে রাজনীতি করে, তো উনি এ করে। আর ওই করতে পাবে না তো উনি কি করে আলোচনা করে নিন্দা করে, মানে যে গ্রামে করে না এখানে তেখানে বলে শিকায়ত করে তুলনা করে মানে এমন সব করে। তো খুশি উনি কি করে যে ছোট থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উনি এটা খুশি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে চায়। তো আগে দেখতে আমি কি কি মানে কি পশু আর যে মনুষ্য জীবনে কি কি সমানার্থ আছে। তো এখানে যে চিত্র আপনি দেখতে পাবেন, আহার মানে খাবার, নিদ্রা মানে যে ঘুম, मैथुन মানে যে যে बच्चा जे माने क्या बोलेगा उसको बच्चे, हाँ क्या बोलते বাচ্চা हाँ বাচ্চা জন্ম দেয়। हाँ बच्चा जन्म দেয়, ওনার পিছনে লোক যায়, এক বাচ্চা ছেলে চায় মেয়ে চায় মেয়ে চায় और চায়, এটা সব করতে করতে উনি ওনার পিছনে যায়। আর লাস্ট আছে যে ভয়, ভয় মানে আমার জমিন, এটা আমি লড়াই করে, এটা তোমার জমিন, এটা বাউন্ডারি ওয়াল, বাউন্ডারি লাইন নিয়ে ঝগড়া করতে চায়। তো এটা সেম যে আমি করছে এটা সেম মনুষ্য আর পশু করছে। এখানে দেখে কিছু ভালো, তো পশু যে আছে পশুর মিত্র আছে, আমার মিত্র আছে, যে এখানে এক চিত্র দেখছে কেমন দেখো, যে এখানে যে ডলফিন আছে ও খুব ভালো চান করেছে, তো আমি সবাই যায় পুকুরে চান করে। আর যে যে এখানে যে কুকুরের বাচ্চা আছে ওটি কেন কিউট সামনে সামনে নিয়ে পরিবার, ওনারে পরিবার আছে আমারে পরিবার আছে, তো আমার আর পশু কি ভিতরে কি ডিফারেন্স। আমি আহার করছে, এখানে দেখো ছবি দেখাচ্ছে, আমি আহার করছে হাতি আর আহার করছে, আমি ঘুমাচ্ছে এখানে এক দেখাচ্ছে ইগলু। ইগলু মানে এক ওখানে ইগলু এক পোলার বেয়ার এক প্রাণী থাকে, ওনার বিশেষটা কি জানে, ও 6 মাস ঘুমাতে পাবে, 6 মাস 6 months he can sleep, পোলার বেয়ার। তো ওই ঘুমায় আমি ঘুমাই,
আমারে মানে সন্তান উৎপত্তি করে এখানে আমি তো এক করে যে পিজন আছে ওটা কত কত মানে বাচ্চা পয়দা করে উনি আমি লড়াই করে কুকুরে লড়াই করে তো সমান তো আগে আমি দেখতে পাবে এটা আপনি এখানে দেখো কত ভালো পিকচার দেখাচ্ছে আমি জামা কাপড় পরে আমি অ্যাকচুয়ালি এক পশু এখানে উল্লু শের বাঘ যে যে আছে প্রাণী আমি সেম আমি ওনার জন্য করছে না লড়াই করছে আহার করছে নিদ্রা করছে তো আগে দেখতে চায় কি জানোয়ার আর আমার ভিতরে বুদ্ধি মানে আমি বুদ্ধিমান তো আগে দেখতে পাবে আপনি কি কি হয় তো এখন আমি 2 মিনিট এটা যে ছবি আছে ওনার গুলো আপনি চর্চা করবে যে এখানে আগে যে গিদ্ধ কি বলে ঈগল 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 যে আছে ঈগলে যে চোখ আছে চোখ এমন মানে ওনার নাম্বার 1 চোখ মানে ওটা 200 মিটার উপর থেকে উনি জল থেকে মাছ ইঁদুর সবই উনি দেখতে পাবে আর উনি যায় ওনাকে ধরে তো ওনা আমার চোখ আছে আমি তো এখান থেকে 10 ফিট আগে দেখতে পাবে না আর যা বেশি বেশি 100 মিটার তো উনি ভালো দূরতে দেখতে ভালো দেখতে পাবে ঘোড়া ঘোড়া তো আপনি জানেন ঘোড়া কেমন মানে দৌড়ায় তাড়াতাড়ি ফাস্ট আর আমি দৌড়তে পাবে না ঘোড়া আগে আমি দৌড়তে পাবে না কুকুর আছে কুকুরে খুব বিশেষতা আছে উনি শুনতে পাবে দূর থেকে তো ওনাকে পুলিশ সব নিয়ে ওনাকে কুকুরকে নিয়ে যায় ওনাকে মানে ক্রাইম হয় তো উনি ভালো মানে যিনি উনি যে ওনার শুন করতে উনি ভালো করতে পারবে শক্তিমান হাতি হাতি খুব শক্তিমান আমার শক্তি হাতি জনের নেই ভালু খুব শক্তিমান আমার শক্তি ভালো নেই তো এটা যে দুটো প্রভুজি উদাহরণ দিয়েছে খুব সুন্দর মানে হাতি এক বিল্ডিং মানে ওনাকে উনি নষ্ট করতে পাবে আর ভালু যে আছে ওনার যে চামড়ি আছে এত মানে জাড়া আছে কি ওনাকে কিছু মচ্ছর মানে কি ডেঙ্গু এর সব ওনাকে কাটতে পাবে না আমাকে কেউ না আমার চামড়ি কেউ না হালকা কিছু মচ্ছর মানে কাট কিয়া তো আমাকে ত্রাস হয় আর লাস্ট যে আছে যে চিড়িয়া তো আপনি সবাই জানে চিড়িয়া তো উড়ে আমি তো উড়তে পাবে না তো আমি মানে মনুষ্য পেশা তো যে পশু উনি বুদ্ধিমান এখানে যে উদাহরণ আছে আগে দেখতে কি ফরক আছে প্রভুজি we will the next slide প্রভুজি will see তো এখানে দেখতে পাবে কি আহার নিদ্রা ভয় मैथुन যে মানে যে পশু উনার মানে মনুষ্য থেকে উনার পাশে খুব ভালো উনি শক্তিমান আছে উনার কাছে বুদ্ধি আছে तो আমার কাছে কি আছে আমি आगे स्लाइड देखे आगे का स्लाइड में हम लोग देखेंगे मनुष्य के पास কি আছে मनुष्य के पास मोबाइल আছে कंप्यूटर আছে উনি मैथमेटिक्स করতে পাবে উনাকে টাইম উনি জানে উনি সব জানে मनुष्य एक মানে আগে লোক সাইকেল থেকে মানে बैलगाड़ी সাইকেল থেকে বাইক থেকে গাড়ি থেকে আজকে বিমান মানে এত আগে উনি উন্নতি করেছে মানে উনার ভাষায় যে উন্নতি করেছে जबकि মানে যে পশু আছে উনার কাছে এটা সব নেই তো কি মনুষ্য সুখী আছে আমি আগে দেখব মনুষ্য সুখী আছে কি না এত প্রগতি করার পরে মনুষ্য কি হচ্ছে মনুষ্য আছে असंतुष्ट चिंता तनावग्रस्त उदास और বেশি কি আছে উনি দুঃখী আছে কি হচ্ছে ঘরে ঘরে লড়াই ছোট মানে ছোট পয়েন্ট নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে চিন্তা হচ্ছে এক্সাম পাস হবে ফেল হবে এখন পাস হবে ফেল হবে না এখন 90% পাবে 95% পাবে তনাও আমি গাড়ি ধরতে যাই গাড়ি লেট হয়ে যাবে আমি জানি না যে বিমান টাইমে আমি পৌঁছবে উদাস আছে মানে
যে যে এখন প্রগতি করেছে, আজকে তো আজকে কি, আজকে তো ভয়, করোনা আছে নাই, পজিটিভ আছে নেগেটিভ আছে, রোজ আমি তো এখানে আবুধাবি থেকে তো রোজ দেখতে কি পজিটিভ নেগেটিভ এটাই দেখে 7 দিন 10 দিন। তো আমার ভিতরে আর মনুষ্য যে পশু ভিতরে কি ফরক আছে, এখন আমি এখানে মানে প্রভুজি খুব সুন্দর থেকে বলেছে যে পশু আছে উনি আমার থেকে দঙ্গা করে না, উনি আত্মহত্যা করে না। আপনি দেখেছে এক যে মানে এক শেরনিকে তালাক দিয়েছে, উনি নেশা করছে, বিড়ি সিগারেট বিড়ি, আপনি দেখেছে শের হাতি সিগারেট মদ খায়, আপনি দেখেছে? এটা উনি কিছু উনি পাবে না। তো কোন শ্রেষ্ঠ আছে, পশু কি মনুষ্য? তো মনুষ্য শ্রেষ্ঠ নেই, পশুই শ্রেষ্ঠ। তো এখানে খুব সুন্দর আলোচনা করেছে প্রভুজি কি আমি আমার পরিবার সঙ্গে আমি থাকে, পশুই আপনার পরিবার সঙ্গে থাকে, আমার বাড়ি আছে, উনি উনার এক ঠিকানায় উনি থাকে। তো উনার ভিতরে আর আমার ভিতরে কি ডিফারেন্স আছে? তো যে আগে আমি শ্লোক যে বলেছে ওটাই শ্লোক আগে এখানে আছে, আহার নিদ্রা ভয় मैथुन, এটা 4 জিন আছে পশু আর মনুষ্য জীবনে সমানার্থ। जो एक যে বিশেষ গুণ আছে ওটা আছে ধর্ম। তো এটা যে ধর্ম আছে, এটা যে শ্লোক আছে আপনি নোট করে রাখবেন। তো এটা যে খুব ইম্পর্টেন্ট শ্লোক আছে, আর এখান থেকে আপনি জানতে পাবেন কি মনুষ্য কেন পশু থেকে উনার উনি শ্রেষ্ঠ আছে আর উনার কি বুদ্ধি আছে কি উনি কি করতে চায়। তো প্রভুজি आई थिंक वी हैव कवर्ड अप एवरीथिंग एंड थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरि बोल। यस, हरे कृष्णा, बहुत बहुत सही बोला। प्रभु, किसी को अभी इसके बारे में कोई डाउट है या किसी को इसके बारे में कुछ चर्चा करना है या कुछ कमेंट डालना है, क्योंकि अभी 5 मिनट और है। यस यस, किसी के पास प्रश्न है, आप लोग बंगाली, हिंदी, मलयालम, भोजपुरी और उड़िया किसी भाषा में भी होगा, लेकिन प्रश्न आप पूछो। हाँ राजकुमार प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस यस। अच्छा, मैं आपने जो एक्सप्लेन किया हुआ है मीन्स पक्षी उड़ सकते हैं, ईगल बहुत दूर से देख सकते हैं, फिर घोड़ा बहुत जोर से दौड़ सकते हैं। यस यस, लेकिन जी एक तो है मेरा जो ये है, क्या सभी में हर एक चीज में एक अलग अलग स्पेशलिटी है? हाँ जैसा घोड़ा तो सूंघ नहीं सकता है ज्यादा, बराबर है। वैसा मनुष्य में एक अलग फैसिलिटी है। हाँ हाँ, तो फिर हम पशु से उन्नत क्यों नहीं है? एक तो है, मैं समझ गया, जो अपने पास धर्म है, हाँ, तो हम लोग आप अपने पास भी कुछ स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी आप बोलो ना। मेरा हाँ, अपने पास ब्रेन है उनसे ज्यादा। हाँ। सभी में एक एक, मैं प्रभु जी मेरा बोलने का मतलब था, एक तो घोड़ा जो है वो सूंघ नहीं सकता है ज्यादा, यानी सभी में हर एक में अलग अलग स्पेशलिटीज है। वैसे नहीं, आप बोलो मनुष्य में क्या, आप घोड़ा घोड़ा और कुकुर का तुलना मत करो। आपको क्या लगता है कि मनुष्य में क्या श्रेष्ठ है पशु से? अब बुक्स का धर्म धर्म तो अपने पास है, लेकिन अपने पास, मैं समझता हूँ अपने पास ब्रेन तो है उनसे ज्यादा। वही बोला मैं आपको, ब्रेन आप बोल रहे ना, ब्रेन आपको किधर आपको अच्छा लगता है? तो ब्रेन है तो हम दुखी क्यों हैं? हम लोग, आपको अगर ब्रेन है हमारे पास तो हम लोग दुखी क्यों हैं, आज चिंतित क्यों हैं? प्रभु जी ने जैसा बोला, आज हम लोग जॉब छोड़ के बैठ सकता है कोई आदमी? जैसे जॉब छोड़ेगा आपका चिंता आ जाएगा। थोड़ा दिन अगर आप घर में बैठेगा, बीवी आपको बोलेगा, तो ये बोलने का मतलब है कि हमारा और पशु में कौन सा चीज आपको लगता है कि हम लोग श्रेष्ठ है? मैं वो बोलना चाहता हूँ, क्या हमारे में जो ब्रेन है, लेकिन हम ब्रेन को
ज्यादा एक्सपेक्टेड ज्यादा करने से अपना दुख आता है, ब्रेन को गलत इस्तेमाल करने से अपना दुख आता है। हाँ, करेक्ट है। तो अभी नहीं, आप ठीक है प्रभु जी, आपका प्रश्न एक्चुअली पूछना चाहिए। आप अभी तो आप टिप्पणी है, तो प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या लगता है, आपको मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है या मनुष्य अपना बुद्धि गलत यूज करता है उसके लिए वो दुखी है? इसीलिए ही बोल रहा था मैं, तो प्रभु जी मेरा कहने का मतलब यही है, क्या हमारे में ब्रेन है लेकिन हम ज्यादा चाहत जितना दिन ज्यादा चाहत करते गए तो इसी में अपना दुख आते गया। प्रभु जी मेरा बोलने मतलब है अपना ब्रेन तो है उनसे ज्यादा, लेकिन हम ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए क्या हम दुखी है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको अभी ऑपरेशन करता है, आपने बहुत सारा आपने विज्ञान हो गया, तो आप खुश है? नहीं है। कोरोना का आपको पास है, इलाज है? नहीं है। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, तो इससे क्या प्रूव होता है, हम लोग बुद्धिमान हैं कि हम लोग बुद्धिमान नहीं है अभी भी, या अभी अविकसित होना है बुद्धि? हरे कृष्ण समझ क्या प्रभु जी। हाँ, क्योंकि क्या है, हम लोग ये जो तर्क है यही लोग बोलते हैं कि हम लोग बुद्धिमान है, लेकिन जब विपद आता है तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं। तो भगवत गीता में यही बोलता है, यही चीज पशु भी करता है। तो ये मैं यानी आपका प्रश्न बहुत सही है कि जनरली आदमी क्या सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन यहाँ प्रभु जी ने इतना सुंदर तरीके से क्या बताया, हमारा शक्ति तो हाथी से भी नहीं है, हमारा शक्ति तो भालू से भी नहीं है, हम कुत्ते से भी अच्छा सूंघ नहीं सकता। ठीक है, आप बोल रहे हैं हम लोग का मिश्रित है, सभी में मिश्रण किया हुआ चीज है, तो लेकिन हम लोग को उसका लाभ क्या है? हम लोग मनुष्य जीवन लिया। आज का क्लास प्रभु जी क्या बोलना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये श्लोक में बहुत अच्छे से बताया है, और आपने प्रश्न भी सही पूछा है कि धर्म ही है, उसका आगे टिप्पणी आगे प्रभु जी लेंगे। यू वांट टू ऐड प्रभु जी? हरे कृष्णा। राजकुमार प्रभु, आप ये बता रहे हैं कि आप उनसे ज्यादा बुद्धि है। एक्चुअली बताओ कि अगर आप घोड़े के साथ या कोई भालू के साथ या कोई हाथी के साथ आप रहोगे या जाओगे, मतलब सेम एरिया में, तो हमें उनसे ज्यादा कोई बुद्धि या कुछ काम करने का चांसेस कम है। एक्चुअली ये एक चीज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है कि हम उनसे ज्यादा फर्क नहीं है। आपके पास ऐसा कोई चीज नहीं है जो हाथी से ज्यादा बलवान है, या आपके पास गिद्ध से ज्यादा दिखाई दे सकता है, या जो दूसरे पशुओं से जैसे ज्यादा ताकतवर है, या भाग सकता है, या सूंघ सकता है। मतलब हमारी जो इंद्रिय है वो उनके तरह ही है, एक्चुअली थोड़ा कम मात्रा में। ये एक चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको लग रहा है आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत बुद्धिमान है, तो आप ये बुद्धि से क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये क्वेश्चन है। क्या बुद्धि में ये जो चार चीज है, आहार, निद्रा, मैथुनम और भय। भय मतलब आप क्या घर के आगे दरवाजा लगा के उसको कुंडी लगाता है ना। आप खाना आपको टाइम पे पढ़ना चाहिए, ठीक है, और आपको भी चाहिए फैमिली, बच्चे, ये ठीक है। और फिर दूसरा सोना, आपको तो कम से कम 6-7 घंटे सो रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप या हम सब अगर ये चीज नहीं करोगे तो हमारा और पशु में कोई फर्क नहीं है। तो वो ये जो हितोपदेश में जो बताया है, ये जो उपदेश है, ये उपदेश को क्लैरिटी करने के लिए, थोड़ा और विस्तृत करने के लिए बताया कि हम कोई पशु नहीं है जिससे हम श्रेष्ठ है। ये एक चीज एक तरफ, ठीक है। दूसरा, हम सोचते हैं कि हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत स्मार्ट है, आप जो बहुत नॉलेजेबल है, हमारे पास वीडियो है, यूट्यूब है, ये है, हम सोचते हैं ये गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये चार चीज के लिए पीछे पड़ा है। जब तक हम ये चार चीज के पीछे पड़ा है, हमारा और पशु में कोई फर्क नहीं है। पशु थोड़ा जो खाना मिलता है उससे वो तृप्ति होता है, हम उससे नहीं तृप्त होता है, हमें और चाहिए, ठीक है। ये आप सोच लीजिए उसके बारे में। और आपका जो सो रहे हैं वो तो खुलेआम सोते हैं, हम तो खुलेआम नहीं सोते हैं। सभी लोग, हमें तो पूरा घर बंद करके हमें डर लगता है, और हमें हमेशा भय तो रहता ही है कि हमारे घर पे कोई आके चोर, दूसरा कोई पशु नहीं, दूसरा इंसान हमारे यहाँ, तो हम तो उनसे कम बुद्धिमान निकले ना। वो तो खुलेआम सोते हैं, एक्चुअली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो संतुष्ट है उसमें। हम इतना करने के बाद आप इतना बुद्धिमान बोलते हैं, फिर भी आप असंतुष्ट है, क्यों?
आप मानते हैं कि सब असंतुष्ट है, इस असंतुष्टि से आप दुखी भी है। आप देखिए हम हमेशा दुखी रहते हैं, ये कोई भी चीज कितना भी आपको खाना दे, कितना भी अच्छा घर दे, कितना भी आपको बच्चे लोग हो या कुछ भी फैमिली हो, फिर भी आप दुखी दुखी है। आपको जो बाउंड्री लगाए या आप जो आप सबसे बलवान है, आपके पास आर्मी है, आपके पास मतलब गन्स है, फिर भी आप दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहता है उसका नीचे हितोपदेश में बताया कि धर्म के पीछे आप नहीं जाओगे, आपको जिज्ञासा मतलब धर्म के बारे में अगर ज्ञान नहीं है तो हम सब पशु की तरह ही है। हम पशु, और दूसरा जो पशु नहीं करते, पशु तो दारू वगैरह पीते नहीं है, व्यसन उनके पास कुछ नहीं है, वो आपस में लड़के तलाक वगैरह नहीं करते हैं, ये काफी चीज दंगा नहीं मचाते हैं, स्ट्राइक नहीं करते हैं, ये सब पशु नहीं करते, वो अपना काम करते हैं, उनका जो 4 चीज है वो लेके वो निकल जाता है। हम वैसा नहीं है, हम वो करने के बाद भी जुलूस निकालते हैं, कंपनी में स्ट्राइक करता है, फिर अगर हमारा व्यवहार में कुछ प्रॉब्लम है फैमिली में तो फिर तलाक देते हैं, तो ये सब चीज पशु नहीं करते। तो ये हम में और पशुओं में देखेंगे कंपैरिजन में तो हम नीचे वाले दर्जा में एक्चुअली। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि पशु जानवर मतलब बहुत नीचे किस्म के है ना, कॉन्शियसनेस में हम बहुत है, तो क्या फर्क है? तो हितोपदेश बोलता है कि ये धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ठोस वाली चीज कि धर्म के बगैर आप और पशु में कोई फर्क नहीं है, ये आज का हमारा मूल्य जो आज वेरी मच, वेरी वंडरफुल, थैंक यू जगजीवन चतुर राजू प्रभु। आई होप आपको प्रश्न का उत्तर मिला होगा। प्रभु जी बिफोर मैं हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आप माता जी जल्दी प्रश्न पूछो, एक ही प्रश्न हमारे पास, 5 मिनट क्रॉस किया है, और एक राजू प्रभु का प्रश्न है वो भी लेना चाहता हूँ। ये 2 प्रश्न लेके आज हम लोग आज का प्रोग्राम ये करेंगे। जो प्रश्न बचेगा कल और भी वंडरफुल क्लास है, इसको आप कल मिस मत करना। तो आप जल्द हरे कृष्ण पूछे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रश्न पूछिए माता जी। बेटा प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ प्रश्न पूछो ममता बेटी। हेलो, उनका पता नहीं आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है क्या ममता? माता जी बोलिए बोलिए, आपका आवाज आ रहा है, आप बोलिए। नहीं आ रहा है। आप बोल नहीं रहे, आप बोलिए। ठीक है ममता जी, आपका पता नहीं साउंड का कुछ प्रॉब्लम है। मैं तब तक राजू प्रभु का प्रश्न पूछता हूँ। एक्चुअली मैं उत्तर दे सकता था, लेकिन फिर भी राजू प्रभु हमारे जो जिलानी कैंप से पूछ रहे हैं कि उनका एक मित्र है, वो प्याज लहसुन खाता है लेकिन भक्ति का उसको लालसा है, तो और ये सब जब भक्तों के संग में रह के वो तुलसी माला धारण करने की इच्छुक है, तो तुलसी माला हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? तो इसके ऊपर मधुसूदन प्रभु, जगजन प्रभु, तो मैंने भी कुछ रिसर्च किया है, लेकिन आप लोग अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि इसका मैंने जो सुना है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग है। तो वैसे तो शास्त्र का एक कहानी है, लेकिन मधुसूदन प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं राजू प्रभु को? हरे बोल, हरे कृष्ण प्रणाम। तो ये उनका प्रश्न ये है कि प्याज लहसुन मतलब कि मैं खा रहा हूँ और मगर मेरे को तुलसी माला भी धारण करना है, यही प्रश्न है ना? हाँ हाँ, तुलसी माला भी धारण करना। यस। तो प्रभु जी आप अभी भक्ति कीजिए, आप तुलसी महारानी और इसके प्याज लहसुन के चक्कर में मत रहिए। पहले आप भक्तों से जुड़े रहिए और ये माला करते रहिए। जैसे जैसे आप माला करेंगे ना तो सब आपको अपने आप ही क्लियर होता रहेगा। मेरा तो यही राय है। करेक्ट है। जगजन प्रभु, यू वांट टू ऐड एनीथिंग प्रभु जी? आई थिंक यू आर म्यूट। हाँ यार। हरे कृष्णा। तो राजू प्रभु ये जैसे भक्ति में आ रहे हैं ना, जैसे मधुसूदन प्रभु बोले कि हमारा ये कहना है या हमारा विश्वास है कि जो तुलसी का माला जब हम धारण करते हैं, जी जी, फिल्टर जैसा है, ठीक है, तो फिल्टर जैसा है, तो हम जो भी पाप वाले चीज कुछ करते हैं या करते हैं वो जाके प्यूरिफाई होके फिल्टर होके हमारे गले से नीचे जाता है। क्योंकि हमारा जो जीव है, ये जीव एक क्या बोलता है कमीना चीज है, उससे हर तरह का स्वाद चाहिए रहता है एक्चुअली। तो ये एक चीज है, तो इसमें ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन आपका जो दोस्त अगर भक्ति के मार्ग में जाते हैं तो वो करना चाहते हैं जो भगवान खुद पसंद करते हैं।
तो भगवान पसंद करता है जो चीज भगवान ने लिखा है, तो वो चीज अगर वो, जैसे हम पूजा में करते हैं, अगर वो उनके गांव में अगर कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं तो क्या उसमें लहसुन और ये देता है? नहीं सोचने नहीं वाली नहीं बात है एक्चुअली। हाँ, तो वही तो वो हम प्रसाद खाते हैं, हम जी भगवान को दिया हुआ जो खाना, जो प्रसाद के तौर पे हम ग्रहण करते हैं या हम उसे ऑनर करते हैं, ठीक है। जी जी हाँ, तो वो करने के लिए तुलसी माला एक, बसु प्रभु बोला ऐसा, वो उससे ताल्लुकात नहीं है, ये फिल्टर देता है, लेकिन पहले सात्विक जो भावना है वो आने का कोशिश करे तो अच्छा रहेगा। इसके सात्विक भावना आने के बाद माला पहनेगा तो हमारे जो तिखट है या जो भी कड़वा चीज है, ये सब हम थोड़ा थोड़ा सा कम ही मात्रा में करने के लिए हम तुलसी माता का जो माला है ये हमें सहायता करता है। वंडरफुल। हरे कृष्णा। राजू प्रभु, मैं एक्चुअली वही बोलने वाला था। देखो, ऐसा तो जो भक्ति विनोद ठाकुर ने और सनातन गोस्वामी ने तो बोला है, कोई भी आदमी तुलसी माला पहन सकता है, लेकिन जी हाँ, लेकिन जैसे प्रभु जी ने बताया, तुलसी माला पहनने के पहले हमारा सही योग्यता है क्या, और तुलसी जी माला हम क्यों पहन रहे हैं, हम कोई फैशन के लिए पहन रहे हैं या हम क्यों पहन रहे हैं? तो प्रभु जी ने जैसे बताया, गले से जो भी जाता है वो प्यूरिफाई होता है, वो करेक्ट बताया। और आप अगर वो भक्ति में अगर स्लोली स्लोली जाना चाहते हैं तो उनको, जैसे प्रभु जी ने बोला, उनको माला करने दो, भक्त संग में रहने दो। तो जी जैसे वो करते जाएंगे तो उनको जब बाकी लोगों को देखेंगे, उसके बाद वो खुद ही वो उस स्टेज पे आएंगे, तब उसको हम तुलसी माला देंगे। तो ये बहुत अच्छा होगा। ये हमारा यहाँ का जो तीनों है, हमारा यही सजेशन है कि अभी उनको थोड़ा सा माला पे ध्यान देने दो। माला कुछ भी खाता होगा पीता होगा तो भी माला कर सकते हैं, शास्त्र जी अध्ययन कर सकते हैं। ये दोनों चीज एक बार करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक उनका जो हृदय में परिवर्तन आएगा और वो जी खुद जी ही उनको पता चलेगा। तो ये हमारे तरफ से उत्तर है प्रभु जी सभी का। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप मित्र को बोल सकते हैं। ओके हरे बराबर। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ ममता बेटा, आप पूछिए। हरे कृष्णा। वो प्रभु जी आपसे पूछता था कि और पांडव महाराज के जो क्या क्या दूसरी पत्नी, उनके क्या नाम था? वो प्रश्न था। ओके ओके ओके। मैं एक बेटा, मुझे याद था। कुंती और माधुरी। माधुरी। आवाज नहीं आया। लिख दो प्रभु जी, आप लिख के भेज दो, आवाज नहीं आ रहा तो। हाँ, कर दो। मैं आपको माता जी भेज दूंगा, आपको इसमें भेज दूंगा मैं, व्हाट्सएप में। हाँ ठीक है। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम उसको। तो थैंक यू। तो जो उसका मतलब हाँ, इधर लिख दिया है कुंती और माद्री। तो ये सब भी प्रश्न अच्छा है, लेकिन जो हमारे क्लास का रिलेटेड होगा तो और अच्छा है। और लेकिन ये भी सही है, पांडु पुत्र, ये भगवत गीता के ऊपर है। थैंक यू गजेंद्र प्रभु। पर प्रभु जी अभी टाइम तो नहीं है, हाँ मगर जो सब आज का जो श्लोक बताया गया इस पे धर्म, हाँ। मगर इसका धर्म क्या है, इस पे हमें अगली बार चर्चा करनी चाहिए। यस नहीं मेरा नहीं, तो क्वेश्चन ये वही। हाँ नहीं नहीं 100 प्रभु, ये तो ट्रेलर है, ये तो दैट्स व्हाई। हाँ हाँ। देखो वही हाँ, तो ये तो ट्रेलर है। तो और मैं यहाँ पे बहुत खुशी है मुझे कि आज बहुत लोग जुड़े थे, 24 कनेक्शन थे। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग भगवत गीता को, जैसे आज दोपहर के क्लास में एक हमारे नारायण प्रभु हैं, वो अभी हैं कि नहीं पता नहीं, उन्होंने पूछा था, प्रभु जी मैं ना भगवत गीता पढ़ते पढ़ते कभी कभी सो जाता हूँ और भगवत गीता मेरे बेड के बाजू में रह जाता है। तो मैं बोला प्रभु जी आप यानी पढ़ रहे हैं, यही बड़ा बात है। और तो ये पढ़ते पढ़ते सो गया, तो भगवान तो आपका भाव देख रहा है प्रभु। आपने भगवत गीता को, जैसे एक हमारे रसामृत प्रभु का एक बेटी ने नाटक में बताया था, अच्छे कपड़े में, लाल कपड़े में बांध के उसको मंदिर के ऊपर रख दिया, तो वो उसका कार्य नहीं है। भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, उसका सार पता रहना चाहिए। तो आप सोते पीते, पर मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मधुसूदन प्रभु का फेमस ये है, खाइते पीते सोते।
यथा कथा नाम ले, देश काल नेम नहीं, सर्व सिद्धि हो। हरी हरी बोल। यानी यथा किधर भी आप भगवान का नाम लो, पढ़ो, कोशिश करो। और हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हाँ जल्दी बोलिए प्रभु, गजेंद्र प्रभु, हमारा टाइम ओवर हो गया अभी सब। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा इतना ही था कि आप ममता से वो 2 श्लोक सुन लीजिए। वो टाइम पे ममता का थोड़ा हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम था। डन 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 डन। अध्याय नंबर 4 के 7 और 8 नंबर श्लोक थोड़ा सुन लीजिए उसको। यस यस यस, आप बोलना चाहते हैं मैं ममता? बहुत तरस है। इधर आप बोल सकते हैं यस अभी? प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए, हम लोग सुनेंगे, 2 मिनट है हमारे पास, जल्दी ताड़ाताड़ी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा तमन्नास्त्रिजमयः। हरि बोल। और 1 नंबर श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय हरि हरि बोल। ये तो हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, सब लोगों को ऐसा श्लोक बोलना चाहिए। लास्ट वाला श्लोक 9वां नंबर श्लोक, 9वां श्लोक भी अगर याद है तो अच्छा है। 4.7 याद है, जन्म कर्म मेव दिव्यमेव यो वेति तत्वतः तैवक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुन। हरि हरि बोल। अर्थात तात्पर्य क्या बोलेकर, मतलब कि जो मेरे अविभार तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरा सनातन धाम को प्राप्त होता है। बिल्कुल। जय 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 जय। पूरा जो माता जी वंडरफुल, बहुत ही वंडरफुल। इनफैक्ट माता जी के लिए आप स्पेशल हम प्रार्थना करेंगे आज सब। हरी 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 बोल। अरे सब लोग, हम लोग, जो ममता कुमारी बेटी ने बहुत अच्छे से 3 श्लोक बोला, गजेंद्र प्रभु और हमारे राजू प्रभु, और जिन्होंने भी प्रश्न पूछा, अभी तुलसी माता जी ने एक प्रश्न पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट 9 अवतार, 10 अवतार एक्चुअली। तो प्रभु, यू आर टॉकिंग अबाउट द Vishnu avatar, or you are talking about the normal 6 types of avatar, Mataji? Hare Krishna. Jagdan Prabhu, you want to take it 2 minutes if you want? माताजी, इसमें हम we know there are 10 main avatars, Dashaavatar. We will take up the avatars class separately and we will describe how these avatars are there. But these 10 are not the only 10 avatars. There are many other avatars also. So what we normally say are the 10 avatars we will discuss, but there are many other avatars also that we will discuss. But we need to know generally, as Ravipati Prabhu said, that there are 6 kinds of avatars. What are those? That is very important to know. Then we will know where these 10 avatars also come. So we will take it separately. Hari Hari bol. Very nice question. Actually, this unlimited avatar is there. Unlimited. Yes, yes. So we will discuss this in detail, and we will chant for all Tulsi Mataji and everybody. And I think Narayan Prabhu's brother has tomorrow operation for gallbladder, so we will pray for him. Nirmal Chandra Prabhu has gone to Orissa safely. और बाकी जितने भक्त हैं, जो एक हमारे उज्जवल प्रभु हैं, उनका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया, यानी जो मायापुर में, तो उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और तुलसी माता जी का बेटा अभी स्वस्थ है, तो उनके लिए भी हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो आप लोग कल ज्वाइन कीजिए, कल बहुत ही सुंदर भगवत गीता का क्लास होगा। और अभी हम लोग वैष्णव प्रणाम बोलकर आज हम लोग यहीं पे विराम देंगे, तो कल सभी लोग ज्वाइन कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय। His Grace जगजीवन अच्युत प्रभु की जय। प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हमारे His Grace मधुसूदन प्रभु की भी जय। हरि बोल। प्रभुपाद की जय। जय श्री प्रभु। तो आमी राखी एखाने। हरे कृष्णा हरि बोल।